ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ नहीं ਕੀਤਾ। ऑपरेशन शील्ड के तहत शनिवार को देश के 6 राज्यों जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल हुई। शाम 5 बजे से रात 9 बजे के दौरान एयर स्ट्राइक, अटैक और ब्लैकआउट की ड्रिल को पूरा किया गया। सबसे पहले सभी 6 राज्यों के कई जिलों में एयर स्ट्राइक, बॉम्ब ब्लास्टिंग, इमारत में आग लगने पर स्थिति से कैसे निपटा जाए इसकी ड्रिल को पूरा किया गया। पुलिस प्रशासन, SDRF, फायर ब्रिगेड और वॉलंटियर्स की टीमें इसमें शामिल हुई। ड्रिल के दौरान इमारत में आग लगने पर लोगों को बाहर निकालने, घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर मेडिकल हेल्प देने, एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल भेजने, इमारतों में लगी आग पर काबू पाने की ड्रिल को अंजाम दिया गया। इस दौरान बिना देर के क्विक रिस्पांस देने पर फोकस किया गया। रात 8 बजे से 9 बजे के बीच इन राज्यों में ब्लैकआउट रहा। सायरन बजने के साथ ही कई जिलों में 15 मिनट, कहीं 20 मिनट से 25 मिनट तो कहीं 30 मिनट तक ब्लैकआउट रहा। इस दौरान पुलिस की टीमें पेट्रोलिंग करती रहीं, लोगों को सतर्क किया गया। इन राज्यों में पहले ये मॉक ड्रिल 29 मई को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे टाल दिया गया था। लेकिन इसके बाद नई तारीख आज तय की गई थी। 17 मई के बाद दूसरी बार पाकिस्तान के बॉर्डर से शेयर करने वाले सभी राज्यों में मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया है। 7 मई को 244 शहरों में ड्रिल की गई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई है। ये इसलिए किया गया ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दरअसल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने 100 आतंकियों को मार गिराया था। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इसके बाद दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी थी। पाकिस्तान ने सीमा से सटे भारतीय राज्यों पर ड्रोन अटैक किए थे। सीमा पर भी भारी फायरिंग की थी। हालांकि 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति के बाद से स्थिति फिलहाल सामान्य है। जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल की गई। श्रीनगर के DC ऑफिस में सायरन की तेज आवाज आई और हर ओर धुआं छा गया। इस दौरान लोगों को रेस्क्यू किया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मॉक ड्रिल के दौरान कई विभागों में समन्वय दिखा। वहीं जम्मू के मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजा और ब्लैकआउट हो गया। यहाँ पर मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की वजह से इमारत में आग लग गई। इस दौरान आग बुझाने, दमकल विभाग की प्रतिक्रिया और सड़क पर गिरे पेड़ को हटाने को लेकर मॉक ड्रिल की गई। अभी इसका सीक्वेंस यही था, आप देखकर आए पहले कि जैसे ही हमें सायरन की आवाज सुनाई दी, सायरन की आवाज सुनते ही कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया था। तो ब्लैकआउट करने के बाद आपने देखा कि बिकॉज ऑफ एन एयर रेड हमारी किसी एक बिल्डिंग पर अटैक हुआ, जो आपने देखा कि वहां आग लग गई थी। उस बिल्डिंग पे आग कैसे बुझाना, फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी कब तक आती है, साथ में ही कुछ पेड़ टूट गए रास्ते में, रास्ता क्लियर करना है, वो ड्रिल देखी गई। अब पेशेंट इंजर्ड है, इस बिल्डिंग में आग लगी है, वही था कि किसी बॉम्ब से या कुछ है उसको एक्सटिंग्विश किया। अब आप इस बिल्डिंग में फोकस करें, इस बिल्डिंग में इंजर्ड है, इसके ऊपर भी अटैक हुआ, तो किस तरीके से इनको इवैक्यूएट किया जाएगा, एम्बुलेंस में लिया जाएगा, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। इनको नियर बाय हॉस्पिटल है जो हमारा, वहाँ लेकर जाएंगे। वहीं इस मॉक ड्रिल को लेकर DIG BSF योगेंद्र सिंह राठौर ने कहा, देश भर के सीमावर्ती राज्यों में जो मॉक ड्रिल हो रही है उसका उद्देश्य हमारे नागरिकों को जागरूक करना है कि अगर कभी ऐसी स्थिति बनती हो तो किस प्रकार से रेस्क्यू करना है, हमारी सिविल डिफेंस की कहाँ जरूरत है, सिविल प्रशासन की क्या भूमिका है। तो ये इसका मिला जुला रूप है। जहाँ तक सीमाओं की बात है तो हम सीमाओं पर तैनात हैं। जहाँ भी सिविल डिफेंस की जरूरत होगी उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन मॉक ड्रिल बेहद जरूरी होती है ताकि आम नागरिक अपनी सुरक्षा कर सके और साथ ही अन्य लोग जो घायल हुए हैं इस तरीके की स्थिति में, जो युद्ध की भयावह स्थिति होती है उसमें अपने लोगों की जान की रक्षा कर पाए। इसलिए मॉक ड्रिल करना बेहद जरूरी है। साथ ही ब्लैकआउट करने की तैयारी इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब दुश्मन की ओर से हमले किए जाएंगे तो उस समय अगर लाइटें वगैरह जलती रहती हैं तो उससे टारगेट करना आसान होता है। इसलिए ब्लैकआउट की प्रैक्टिस जो है वो आम लोगों को आदत में लाने की जरूरत है और इसीलिए मॉक ड्रिल की जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।